बोले कार्तिक महात्मा की जय। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ जी यह दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर को अपनी खोज में आते देख करके इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर के वहाँ से भाग निकले। वह भाग करके वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुन के करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे तो देवता सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देख के समुद्र तया लक्ष्मी के नेत्र में जल भर आए। तो लक्ष्मी रोने लगी और उन्होंने कहा कि नाथ, यदि मैं सर्वदा आपका प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा, बताओ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीत है तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। तो ऐसा कह के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगा जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तो अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते देख के जलंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को कठोर वचन कह के उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। पहला आक्रमण जलंधर ही किया, विष्णु भगवान ने नहीं किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाय, 13वां अध्याय लिखो श्री प्रभु शरण में आय। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि देवता इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम के धनुष उठा के बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट गिराए। यह देख के जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण को काट डाले और एक बाण से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा के गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु के छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा के उसको बिंधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसी समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार करके उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने
गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी, परंतु उस अग्निबद्ध आमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मनोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण करके नंदक नाम के त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक के बाहों और मुष्टिकों से बाह्य युद्ध करने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ सम्मित हो गए तो सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे राम दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग लो, मैं अदैव वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन के जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते उनकी ऐसे वचन सुन के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया, एवमस्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपने बहन लक्ष्मी और देवता से भगवान को वहाँ पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को सम्मानित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना के त्रिभुवन पर शासन करने लगा। धर्म अनुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया और उससे धर्मराज की स्थापित हो गई। अब धर्म करने लगा तब तो उसका नष्ट होगा ही नहीं, संहार कैसे होगा। बोले कार्तिक महात्मा की जय। तो कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। कहते हे राजन, इस प्रकार उनको धर्म पूर्वक राज करते देख के देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तो भक्त की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला के देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ करके नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तो नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासन देके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण कहिए, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए, मेरे योग्य जो सेवा हो इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो जलंधर के इस प्रकार के वचन सुन के नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्न के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्यश्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनो, जिसके लिए मैंने आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था।
जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का जंगल था, वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्व स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पर्वतों के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का याद हो गया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समृद्ध दिखाया। उसे देख के देवताओं को कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत, ऊंचे स्त्रभाग, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्न के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी की हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न और ऐश्वर्य को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न को ग्रहण करो। तो नारद जी की इस प्रकार के वचन सुन के दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसा स्त्री रत्न कहाँ मिलेगी, सब रत्न में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। तो देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर जी के पास में है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़ के समृद्धवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कह के अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। तो श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुला के कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह के उनकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे पर लिए मांग लाओ। यह सुन के वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठ के उनकी आज्ञा ले सब संदेश का सुनाया। फिर तो राहु नाम के दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ करके एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जो सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़ करके राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी के शरण गया, अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, क्या खाऊं? तब माहेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तो उसका ऐसा कृत्य देख के शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मान करके अपना परम प्रिय गण बना लिया
और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी दिन वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नाम गण होकर के अस्थित रहने लगे। बोले कार्तिक महात्मा की जय। तो सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्मा का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उसके छूटने पर वह बरबर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाके उसने अपने आप को धन्य माना और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुन के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्य की सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु भी था। फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाके शिवजी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार के हमारी रक्षा करें। देवताओं से ये सब कुछ सुन के शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ के आप उसके घर कैसे चले गए। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हो? उस दैत्य जलंधर को तो मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। तो शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना शुरू किए। भेड़ी, मृदंग, शंख, तीर, हाथी, घोड़ा, रथ के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट के मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और आगम्य हो गई। दैत्यों की आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। यह देखे शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाके सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुन के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाके सब अस्त्रों को चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। शीघ्र उन्हें अपनी उदर में गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गए। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन हो गया
और वह युद्ध छोड़ के भागने लगे। इस पर शुम्भ, निशुम्भ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक के शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिससे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोक के दैत्यों से भीषण युद्ध किए। बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो ये जो है चल रहा है, जलंधर और शिव जी का युद्ध चल रहा है। बाद में कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।